हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रांकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की। प्रोनाउन के 14 पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे 15th पार्ट की, और 15th पार्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स जो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अ वर्ड विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। एक शब्द जो प्रश्न पूछने के काम में आता है, दैट इज नॉन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हु, whom, whose, what, which, where, when, why, how, ये सारे के सारे WH वर्ड्स हैं और प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। लेकिन इनमें समझना, who, whom, whose, which और that, ये तो होते हैं अपने प्रोनाउन, और ये होते हैं वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ। ये सारे के सारे प्रोनाउन ना होकर एडवर्ब होते हैं। ये तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गए और ये हो गए इंटेरोगेटिव एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? विशेषण। हम डिटेल से बात करेंगे जब हम एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। सिंपल सा यहां समझ लीजिए कि यानी कहां, कब, क्यों और कैसे, इनका जो आंसर होता है वो एडवर्ब होता है। मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। यहां पर ये अकेले आते हैं, ये प्रोनाउन कहलाते हैं। तो चलिए पहले प्रोनाउन की बात करते हैं, जो है हमारा हु। हु का मतलब क्या होता है? कौन। ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में आता है, सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, हु आर यू, है ना, तो आंसर क्या होगा? आई एम राम। यस, तो सब्जेक्ट कोई ना कोई आंसर होगा। यस, ऐसे ही हु इज योर फादर, तो क्या आंसर हो सकता है? माय फादर इज ए डॉक्टर। यहां पर इस चीज को समझिए, ये हु अकेला आया है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, नाउन इसके साथ में नहीं आया है। तो ये ध्यान रखना है, ये जो इंटरगेटिव प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन हमेशा कैसे आते हैं? अकेले आते हैं। तो और भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अब मान लो कि इसका आंसर क्या हो गया? माय फादर इज ए डॉक्टर, माय फादर इज ए टीचर। कोई भी आंसर हो सकता है, और आंसर क्या बनेगा? जो भी आंसर बनेगा वो सब्जेक्ट के बारे में बनेगा। मतलब सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है। हु इज ही, तो ये सेंटेंस सही है। हु इज हिम, ये सेंटेंस गलत है। बताइए, देखिए क्या गलती हो सकती है। चलिए मैं ही बता देता हूं। हु इज ही और हु इज हिम, हिम यहां पर गलत है। वह किसे है, तो यहां पर हु इज ही, तो ही सब्जेक्ट के बारे में पूछता, तो यहां सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं होम की। अब एक चीज समझिए कि हु के बाद में जनरली हेल्पिंग वर्ब आती है। इंटरगेटिव सेंटेंस में, कोई भी इंटरगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है। लेकिन हु के साथ हम हु गोज टू स्कूल, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, सिंपल सा, बिना हेल्पिंग वर्ब के भी। हु डज गो टू स्कूल लिखने की जरूरत नहीं है, हु के साथ डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। या हु वेंट देयर, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ सकता है। इंटरगेटिव केवल हु से ही इंटरगेटिव बनाते समय डिड या डज का यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डिड या डू डज का यूज नहीं होता है। बिना इसके यूज के भी हम इंटरगेटिव क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले इंटरगेटिव प्रोनाउन की, जो है होम। होम का मतलब होता है किसे, ऑब्जेक्ट को पूछता है ये हमेशा। इसका आंसर जो भी होगा हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जैसे होम डू यू नो, तुम किसे जानते हो, तो मैं कह सकता हूं आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। इसके पहले प्रीपोजिशन का यूज भी होता है। जैसे ये रहा, फॉर होम डिड ही परचेज ए हाउस, किसके लिए उसने एक मकान खरीदा। तो यहां पर ये जो फॉर है प्रीपोजिशन के रूप में भी आ सकता है। अबाउट होम आर यू टॉकिंग, किसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तो यहां पर ये अबाउट जो है प्रीपोजिशन ना होकर क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, प्रीपोजिशन भी बीच में शुरू में आ सकते हैं। जैसे बाय होम भी आ सकता है, बाय होम इज द हाउस परचेज्ड। कोई भी सेंटेंस में जो होम है उसके पहले प्रीपोजिशन का यूज भी किया जा सकता है, एडजेक्टिव का यूज भी किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारे
होम की बात, पूछताछ, इसका मतलब क्या होता है, किसे, आंसर इसका जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। आगे देखिए, जैसे इसका फॉर होम डिड यू परचेज द हाउस का आंसर क्या हो सकता है, आई हैव परचेज द हाउस फॉर यू, यस। आगे देखिए, बात करते हैं हुज की। हुज का मतलब होता है किसका या किसकी, ये पॉजेसिव को बताता है, यस। जैसे हुज इज दिस हाउस, तो हुज यहां पर, हुज इज दिस बुक, सॉरी, तो हुज इज दिस बुक, बुक का मतलब क्या हुआ, ये किताब किसकी है, तो किसकी है मतलब पोजीशन को बता रहा है, अधिकार को बता रहा है। तो किस आंसर क्या हो सकता है, दिस बुक इज राम्स, यह किताब राम की है। या ऐसे बन सकता है, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही देखो, हुज बुक इज दिस, तो हुज इज दिस बुक और हुज बुक इज दिस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझिएगा, कि ये हुज तो अकेला आया है, इसके साथ कोई भी नाउन नहीं आया है, लेकिन ये हुज जो है इसके साथ नाउन आया है, बुक। तो ये हुज जो है ये तो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और ये हुज क्या है, प्रोनाउन है। ऐसे ही अगला एक और एग्जांपल देखिए, हुज हाउस इज देयर, हुज के साथ क्या आया, हाउस, तो ये नाउन है। तो अब नाउन के अगर साथ में आ जाए नाउन किसी भी वर्ड के, तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहां पर क्या है कि ये जो हुज है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन के साथ आया, नाउन की विशेषता बता रहा है। लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों, ये जो हुज है ये अकेला आया है, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये बात हुई अपने हु, हुम और हुज की। कुछ और इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। हु, हुम, हुज हमने डिस्कस कर लिया। आगे देखिए, विच। विच का मतलब होता है कौन सा। जैसे विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। विच पेन इज योर्स, तुम्हारा पेन कौन सा है ना। तो दोनों में यहां पर विच के साथ कोई भी नाउन नहीं आ रहा है, तो फिर ये यहां पर क्या हो गए हमारे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन यहां पर विच के साथ क्या आ रहा है, पेन शब्द आ रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसे क्या समझेंगे, क्या होगा ये एडजेक्टिव होगा, ना कि प्रोनाउन। ये डिफरेंस समझना है कि WH वर्ड जो भी होते हैं उनके साथ अगर कोई नाउन आ जाता है तब तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं, और अकेले आते हैं तो ये प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे कि हमने बताया है कि प्रोनाउन हमेशा अकेले आते हैं। ऐसे ही देखो, विच डू यू प्रीफर, तुम क्या प्रीफर करते हो, तो ये विच किसके लिए आया है, यहां पर आगे लिखा है टी और कॉफी, टी और कॉफी। तुम क्या पसंद करोगे, टी या कॉफी, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई प्रीफर टी या आई प्रीफर कॉफी। ऐसे ही विच ऑफ यू हैव या हैज डन इट। अब एक चीज मुझे बताइए कि विच के साथ यहां पर हैज आएगा या हैव आएगा। ये तो डन लिखा है ना, कट गया भाई थोड़ा सा, डन लिख लो यहां पर, विच हैव यू डन इट। तो तुम में से किसने ऐसा किया, तो अब यहां पर हैव आएगा या हैज आएगा। तो एक चीज को समझिए कि यहां पर यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, तो हैज भी सही है और हैव भी सही है। चलिए आगे बात करते हैं व्हाट की। व्हाट का मतलब क्या होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। व्हाट का मतलब क्या होता है, तो अगर आपसे अब कोई पूछे व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, तो वही पूछ रहा हूं क्या। तो इस व्हाट का मतलब जो भी होता है, हमने बात की थी। व्हाट बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट का मतलब जो भी होता है और क्या भी होता है। जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट का मतलब यहां पर क्या है, क्या। व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो जब इंटरोगेटिव है तब तो हम शुरू में लगा देते हैं और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इंटरोगेटिव में किसका अर्थ क्या हो जाता है, क्या। अब व्हाट जो है रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। आपने डायलॉग सुना होगा, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। तो शुरू किससे हो रहा है ये वर्ड सेंटेंस, जो से। तो व्हाट आई टेल दैट आई डू, क्या हो जाएगा, व्हाट यहां पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन है, ना कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन।
व्हाट आई टेल, जो मैं बोला, जब जो मैं बोलता हूं, दैट आई डू, वो मैं करता हूं। तो यहां पर व्हाट का अर्थ क्या है? जो। तो आप कोई पूछे ना व्हाट मतलब क्या, तो व्हाट मतलब क्या, केवल क्या नहीं, व्हाट मतलब जो भी होता है। तो व्हाट जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, व्हाट जो है रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, जैसे आई वॉन्ट, यू वॉन्ट। एंड अब देखो हमने रिलेटिव प्रोनाउन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, उसमें हमने व्हाट डिस्कस नहीं किया था क्योंकि हम यहां पर साथ में इसके डिस्कस करने वाले थे। तो देखो जैसे दो सेंटेंसेस है, आई वॉन्ट और यू वॉन्ट, इन्हें हमें किससे जोड़ना है? व्हाट से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेगा? आई वॉन्ट व्हाट यू वॉन्ट। भाई कोई कभी कभी कोई पूछता ना कि तुम क्या चाहते हो मेरे से, तो मैं कहता हूं तुम क्या चाहते हो, है ना, बहस हो जाती है, तुम क्या चाहते हो मेरे से, मैंने भी कहा तुम क्या चाहते हो मुझसे, है ना। तो मैं चाहता हूं जो तुम चाहते हो, मतलब मैं वही चाहता हूं जो तुम चाहते हो। तो ऐसा कहने के लिए क्या कहना पड़ेगा हमें? आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, व्हाट यू वॉन्ट, जो तुम चाहते हो। तो इस तरीके से व्हाट लगा सकते हैं। आगे मैंने लिखा है कि इसके साथ एंटीसीडेंट और नाउन का यूज नहीं होता है। जनरली मैंने बात की थी रिलेटिव प्रोनाउन में कि कोई ना कोई एंटीसीडेंट यूज में होता है, मतलब जिसके लिए भी ये वर्ड आता है इसके तुरंत पहले कोई ना कोई वर्ड आना चाहिए, हो, होम, हु, जिसकी भी हमने बात की थी रिलेटिव प्रोनाउन में। आप रिलेटिव प्रोनाउन के वीडियोस को देखिए, आपको चीज क्लियर हो जाएगी। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूरक, और जिसके लिए ये WH वर्ड आता है वो उसके तुरंत पहले होना चाहिए। यस, लेकिन केवल व्हाट ही ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसमें शुरू में इसके पहले एंटीसीडेंट की जरूरत यानी पूरक की जरूरत नहीं होती है। चलिए, इसके अलावा व्हाट का यूज क्या है? व्हाट का यूज जो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में भी होता है। व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है जब क्वेश्चन पूछते हैं सिंपली तब। व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन होता है जब दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आ रहा है यहाँ पर। तो और व्हाट जो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी होता है। जैसे मैंने कहा मैंने मर्डर कर दिया, आप बोलोगे क्या, है ना। तो व्हाट यहाँ पर क्या है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है और इसके साथ एक्सक्लेमेशन साइन आता है। जैसे किसी ने कहा ही किल्ड हिज फादर, उसने अपने फादर को मार दिया, तो आप जवाब में कह दो क्या, व्हाट, एक्सप्रेशन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? व्हाट, क्या, फादर को मार दिया। तो ये क्या होगा? यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा। अब ये जो व्हाट है यहाँ पर देखो, व्हाट ए कार, जब मान लो हमारे सामने कोई गाड़ी आती है तो कहते हैं व्हाट ए कार, क्या गाड़ी है। व्हाट ए बॉय, क्या लड़का है, ऐसे भी बोल सकता है व्हाट ए बॉय, क्या लड़का है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से व्हाट का यूज करके हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट ए कार, क्या गाड़ी है। व्हाट ए बॉय, क्या लड़का है। व्हाट ए गर्ल, क्या लड़की है ना। व्हाट ए गर्ल, क्या लड़की, ऐसे भी बोला जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो व्हाट है ये क्या है भाई? ये एक्सक्लेमेटरी का सेंस दे रहा है। कैसे पता चला? एक्सक्लेमेशन मार्क आया पीछे, इससे एक चीज, इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर ये नहीं है। अगर ये इंटरोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क लगाते, जैसे व्हाट डू यू वांट आया तो यहाँ पर इंटरोगेटिव मार्क है तो ये इंटरोगेटिव हुआ। यहाँ पर एक्सक्लेमेटिव मार्क है तो ये एक्सक्लेमेटरी हुआ। अब ये है क्या? इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो नहीं है। क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन है? जी नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन होता तो दो सेंटेंसेस का आते, दो सेंटेंसेस यहाँ पर नहीं है, एक ही सेंटेंस है। व्हाट ए बॉय, क्या लड़का है, या व्हाट ए कार, क्या गाड़ी है। तो ये यहाँ पर क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये इंटरोगेटिव भी नहीं है, तो ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है? जी नहीं, ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी नहीं है। सरप्राइजिंग बात आपको बताता हूं, इसके साथ में क्या आया? अ बॉय, नाउन आया। तो ये नाउन आया तो फिर ये व्हाट जो है ये एडजेक्टिव बन गया, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ना कि ये प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन नहीं है व्हाट, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। तो ये बात हुई भाई हमारे टोटल 11th पार्ट हमने एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन डिस्कस कर लिया। पिछले वीडियोस में हमने प्रोनाउन के सारे पार्ट्स 10 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं, कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं, आप मुझे सेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एवरीवन।